ओ हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, कभी कभी हम लोगों से नाम अपराध होते रहता है। नाम अपराध के कारण क्या होता है, हम भक्ति में टिक नहीं पाते हैं। नाम अपराध के कारण ही गिर गिर जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु बोले, भक्ति में, भक्ति क्या है, भक्ति एक भक्ति लता का बीज है। मैं ये जो भक्ति लता का बीज है, और अपराध क्या है मालूम, पागल हाथी है। पागल हाथी कैसा होता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंकता है। तो नाम अपराध वो है माता जी प्रभु जी, कि नाम अपराध एक पागल हाथी के वैसा उसको कंपेयर करे। तो अगर हम जब भक्ति की लता अगर है, कितनी बारीक लता है, वो लता को अगर पागल हाथी आएगा, लता को ऐसी निकाल देगा। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, कई लोग 16 माले क्या, 32 माले करते हैं, बहुत अच्छा सा भक्ति करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। क्यों? नाम अपराध करते हैं। तो हमको नाम भी लेना है, हरि का नाम लेना है, लेकिन वैष्णव से बचना, अपराध से बचना है। वो अपराध क्या होता है, एक एक डिटेल में जाएंगे। ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण करो। और बुक ये बहुत बहुत अच्छी बुक रहती है। आप मैं मेरे से पर्सनली, आप, मैं उसको फोटो भेजूंगा कभी, मैं तो शेयर कर दूंगा, वैसे देवी सबको भी दे दूंगा, लेकिन बुक रहना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं, लेवल 2 में आ गए। ये लेवल 2, लेवल 3, आप मेरी कक्षा में है तो ये समझ जाओ, नॉलेज के लिए नहीं। जब मेरी कक्षा में है, मैं किसको लिए तड़पता हूँ, हमको भगवान की भक्ति के, श्रील प्रभुपाद जी को खुश करना है, हमारे आचार्यों को खुश करना है, इसलिए हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़े लोगों वहां ज्ञानियां रहते, नॉलेज 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 के पीछे नहीं, हमको हमारे आचार्य गुरु को खुश प्रसन्न करे, देन भगवत धाम वो हमको लेके चले जाते। तो पहला अध्याय, पहला श्लोका नाम अपराध, 10 नाम अपराध में आज हम लोग एक नहीं तो दो कवर करेंगे। जितना पढ़ सकते पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेंगे? किन से स्टार्ट करूं मैं? हैंड रेस करते जाओ सब लोग। नीरू माता जी थोड़ा जल्दी पढ़ने वाले रहे तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, पढ़िए नीरू माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरि नाम दीक्षा अध्याय तीसरा, 10 नाम अपराध। वास्तव में दीक्षा का अर्थ है भगवान के नाम जप का संकल्प करना। मुख्य नियम यही है, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों में और कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से ही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करता है। इसलिए दीक्षा को हरि नाम दीक्षा कहते हैं। अपराध। हरि नाम दीक्षा का यही अर्थ है कि भक्त भगवान के नाम जपने का व्रत लेता है। भक्तों को सावधान किया जाता है कि भगवान की भक्ति करने पर, विशेषकर नाम कीर्तन और नाम जप करने से, उनके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी अपराध के विषय में उचित ज्ञान न होने के कारण उनसे अपराध होते हैं। अपराध का स्वरूप जानकर उससे बचना चाहिए। अपराध दो शब्दों से बना है, अप और राध। अप का अर्थ है किसी को प्रसन्न ना कर पाना, बल्कि उसे रंज कर देना। और रात का अर्थ है कि खुश करना, प्रसन्न करना, आराधना करना। उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है, जो हमें लाभान्वित ना करे, उसको इसको अपराध कहते हैं। जैसे बिजली के तार में विद्युत की धारा गुजरती है और उस तार पर अगर प्लास्टिक चढ़ा दिया जाए, तो वह प्लास्टिक का आवरण विद्युत की शक्ति का अपराध करेगा। कोई व्यक्ति प्रभु जी ऊपर स्क्रीन, अगर प्लास्टिक चढ़ाए हुए तार को छूता है तो उसे बिजली का आघात नहीं लगता। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम संकीर्तन में 10 अपराध होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए तो वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। हरी बहुजन बोल, करे हरी यदि बोल। श्रवण कीर्तन, एक मिनट, हरी बोल। पढ़िए माता। बहुजन करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम घन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। अपराध के साथ किया हुआ नाम संकीर्तन अगर बहुत वर्षों तक भी किया जाए, तब भी वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता। कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये ब्यूटीफुल टॉपिक में अपराध क्या होता है, अप क्या है, राध क्या है, इतना देखते हैं। हरि नाम दीक्षा, दीक्षा में हमको क्या दे रहे हैं, हरि का नाम दे रहे हैं। हमको यही मंत्र है, हमको मालूम है मंत्र, वही मंत्र हमको गुरु देते हैं। लेकिन गुरु क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ नियम का पालन कर लो। और ये बिना आपको ये मंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, कई लोग, वो मैं एग्जाम्पल लेवल 1 में देता हूँ,
कि हम लोग क्या करते हैं, टंकी भर रहे हैं पानी का, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन टंकी को पानी का जो भी टैंक है उसमें छेद है, तो पानी नहीं भर पाएगा। तो वैसा हमारे जीवन में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन हम अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं और बोल रहे भगवान है कि मेरी सुनता नहीं। कोई कोई लोग देखो 6 महीने 3 महीने में भक्ति इतना अच्छा सा करते हैं, उन लोगों को रियलाइजेशन होते हैं, एंड फाइनली वो भक्ति इतना अच्छा सा आगे बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आता, अरे क्यों, मैं तो यहाँ का यहाँ हूँ, वो तो यहाँ पे निरपराध। जैसे ही हम अपराध करते हैं, हमारी भक्ति इतनी ऊपर भी रहो, कई सालों की रहो, वो नीचे गिरने की बहुत संभावना है। तो अपराध से हमको क्या करना है माता जी प्रभु जी, बचना है। अपराध का स्वरूप जानकर उससे बचना है हमको। ये पता नहीं दूसरे टीचर बताएंगे नहीं बताएंगे, मैं क्यों ले रहा हूं, आप लोग 1 माला कर रहे हैं, धीरे धीरे से 2 माला करेंगे, 16 माला करेंगे, तो आप तो समझ रहे हैं प्रभु जी हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य साथ साथ ये है, कभी कभी ये होता है हमसे, क्या होता है, प्रभु जी पहले तो मैं भक्ति कर रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, कान्हा जी दिख रहे थे, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी है ना मेरा मन माले में नहीं लग रहा। मैं 16 माला करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा मन ना भौतिक दुनिया में जा रहा है। क्यों? क्यों? मैं यही बताता हूं कि अपराध के कारण। तो ये क्यों, अब मैं नहीं, मेरे जो शिक्षा गुरु से, मेरे गुरु से, मेरे आचार्यों से जो मैं सीखा, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसा ये वहां पे एग्जाम्पल दिया गया है, अपराध का क्या है ये तो आप देख लो। जैसे बिजली की तारे में विद्युत की धारा गुजरती है, उसी तार पर अगर प्लास्टिक चढ़ गया जाए तो वह प्लास्टिक का अवरोध विद्युत की शक्ति का अपराध करेगा, वहां से घुस जाएगा। तो वैसे ही हमको क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, निरपराध जप करना। तो वो निरपराध क्या है, अपराध के साथ किया हुआ नाम संकीर्तन अगर बहुत वर्षों सा, प्रभु जी मैं सालों से कर रहा हूं, तो भी वो कृष्ण भगवान की प्रेम नहीं आता। कई लोग करते हैं, कृष्ण भगवान से जुड़ाव नहीं रहता, फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी कर रहा हूँ, हाँ 16 माला प्रभु, वो मैं भी कर रहा हूँ, हाँ वो भी बोल रहा, हाँ मैं भी, लेकिन अपराध जानो, अपराध जानो माता जी प्रभु जी। जिस दिन हमको रियल कृष्ण का प्रेम बढ़ेगा, देन हम समझना वैष्णव के प्रति हम लोग अपराध नहीं करना। तो पहला अपराध अब कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा सब लोग, अरे बाप रे, अब आनंद आ गया, इतने लोग हाथ उठाए आज। तो पूनम त्यागी माता जी, अभी नीरू माता जी के बाद में जैसा जैसा सीरियल है सबको सबको चांस दूंगा। सब लोग पढ़िए, स्क्रीन है, सब लोग देख के पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला नाम अपराध। संताम हीनता नागमः परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथम ओ सहते तू तद विग्रहाम। शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन भक्तों ने भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भक्तों से कभी कभी सामान्य आचार का पालन नहीं हो पाता। पुस्तक वितरक। एक बार की घटना है कि लॉस एंजलिस विमानपत्तन पर कुछ भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे। उस समय आतंकवादियों का भय नहीं था। भक्त लोग विमानपत्तन के भीतर जाकर भी पुस्तक वितरण कर सकते थे। कभी कभी उन्हें मंदिर लौटने में रात के 1 बज जाते थे, कभी 3 भी बजते थे, लेकिन वे भक्त सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाते थे। इस पर कुछ भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी से शिकायत की। इस पर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यह देखो कि वे क्या कर रहे हैं। पुस्तक वितरण करना सीधे भगवान की सेवा करना है। विशेषकर उन भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन प्रचार के लिए लगा दिया है। वैसे भी कृष्ण को छोड़कर सभी में दोष है। सर्व दोष शून्य और सर्व गुण विभूति सिर्फ कृष्ण ही है, विष्णु ही है। हरी बोल, हरी हरी बोल। तो थोड़ा सा हम लोग ये लक्ष्मी एक जी बार, का स्वयंवर। हाँ एक बार, एक मिनट ये देख लेंगे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये कौन सा निंदा है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों ने, जिन भक्तों ने भगवान के नाम के प्रचार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया, जब समझो नाम निश्चिदास प्रभु जी अपना जीवन क्या करे, अपना परिवार, वो आईआईटी पढ़े, इन्फोसिस कहीं से पढ़े। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आईआईटी पढ़ने के लिए जी जान, कई लाखों का पैसा अल्टीमेटली आईआईटी मिल गया तो वो फॉरेन जाके अच्छे से कमाते हैं, लाखों का पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी क्या करे वो, नहीं मैं भगवान का प्रचार सबको करूंगा, और हम है मैं, मैं उनके प्रति अपराध कैसा कर रहा हूँ,
वो ना नाम निश्चित अपराध प्रभु जी, कुछ भी बेकार है वो। हाँ, वो ना पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, मैं मनगढ़ंत जो मुंह से बोल रहा हूँ, दो जो लोग प्रचार पे लगे हुए हैं उनके बारे में अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये अपराध है। वो ना भगवत गीता बेच रहे हैं, उसमें पैसा, गलत बात है। आप एक बार वास्तविकता जानो, कोई किसी के नाम पे इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। जब हम लोग जाते हैं दूसरे संस्थाओं में खुद का ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन ये संस्था में जो भी प्रचार में लगता है वो खुद का कुछ भी नहीं रहता है। खुद जीरो पे जीरो ही रहता है, बस उतना ही, उसका खुद का कुछ भी नहीं रहता है। तो अगर उन लोगों के प्रति अगर अपराध करेंगे तो समझ जाओ वो पहला अपराध दिया गया इसलिए। तो क्या है, जो भी भक्त, अगर समझो पूनम त्यागी माता जी लोगों को जाके भगवत गीता प्रचार कर रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं वो पूनम त्यागी माता जी को ये भगवत गीता में कितने पैसे मिल रहे शायद, इनको क्या लाभ है कि, देन फाइनली वो अपराध है। तो वैसा का अपराध भी कर रहे, भक्ति भी कर रहे, तो नहीं चलेगा। तो इसलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ये कहानी आपको समझ में तो आ गई होंगी कि एक घटना के बारे में यहाँ पे समझाया गया कि लॉस एंजलिस में ऐसा पुस्तक का वितरण हो रहा था, तो इसलिए वे भक्त सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाए। लेकिन दूसरे भक्त क्या समझे, इस पर कुछ भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी से आके शिकायत कर दिए कि तुम यह देखो क्या हो रहा है, पुस्तक वितरण करना सीधा भगवान की सेवा करना है। एक्चुअली उनको शिकायत कर दिए, देखो उन लोग ना मंगलारती में नहीं आ रहे और हमको क्या कि 4 बजे उठो बोल रहे। लेकिन वो क्या है, वो प्रचार में लगा हुआ है, इसलिए रात रात भर टाइम नहीं है उसके पास में, वो नहीं आया है। तो वो बोल रहे थे जो प्रचार में डायरेक्ट लगा हुआ है, अगर वो कुछ है उससे उसके उसकी चुगली कर रहे हैं, उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, देन फाइनली वो हमारा क्या है, ये अपराध है, ऐसा बताया गया। अब एक कहानी पढ़ेंगे, पढ़ो माता जी। और पुनः माता जी है, फिर दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, फिर मेरे से वैष्णव अपराध होता, तो इसलिए सबको चांस देता हूँ। नीलू माता जी, अब ये बार नीलू माता जी पढ़िए। वो नीरू माता जी ठीक है अलग है, माता, नीलू हरे माता जी, कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, जब श्री जी समुद्र से उत्पन्न हुए तब सभी देवता असुर उन्हीं की कामना कर रहे थे। अपना वर चुनने के लिए उन्हें वरमाला दी गई। लक्ष्मी जी माला लेकर अपने पति की खोज में निकल गए। जो लोग पहले भी जन्म ले चुके थे और जो भी भविष्य में जन्म लेंगे, उन सब पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी चल रही थी। विचार करती हुई तथा ब्रह्मा जी को देखती हुई, जो वेदों के परम विद्वान है, सृष्टि के मूल अभियंता है, उनके लिए लक्ष्मी जी कहती हैं, इनमें काम वासना है, इसलिए ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही आसक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़े थे। वे परम शुद्ध हैं, लेकिन उपरोक्त कारण से लक्ष्मी जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव मंगल नहीं है। किसी स्त्री से कैसे प्रेम करना चाहिए, यह उन्हें मालूम ही नहीं है। यह एक दोष है। सबका प्रिय होना भी एक गुण है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सब दोषों से शून्य है। सनकादिक को भी लक्ष्मी जी ने त्याग दिया। वे केवल ध्यान में ही लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी सोच रही थी, अगर मैं इनका आश्रय लेती हूँ तो ये ना मेरे लिए साड़ी लाएंगे, ना अलंकार लाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई लड़की विवाह करे जो केवल ध्यान में डूबा रहे, तो वह उसके पास जाकर क्या करेगी। ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी किसी में मंगल स्वभाव भी है और स्त्री से प्रेम भी करना जानते हैं, लेकिन उनकी आयु का पता ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने हिरण्यकशिपु पर विचार किया। इनके पास वैभवशील और मंगल भी है। स्त्री की सेवा करना, स्त्री से प्रेम करना जानते हैं, लेकिन इन्होंने भगवान से द्रोह किया है। ये कभी भी मर सकते हैं। ये अच्छे पति हैं, सब तरह से ठीक है, लेकिन इनकी आयु कम है। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। इंद्र पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं, ये तो सत्य स्थायी है। स्वर्ग के राजा है, लेकिन कभी भी असुर इन पर आक्रमण कर इन्हें स्वर्ग से भगा देते हैं। लक्ष्मी जी किसी किसी के चिरायु होने पर विचार करती हैं कि मार्कंडेय जी चिरंजीवी हैं, लेकिन वे प्रभु जी में लिख रहा है,
लेकिन वे भी स्त्री से प्रेम करना नहीं जानते। स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाकर क्या करेगी? कोई कोई ऐसे हैं जिनमें सब गुण है, लेकिन कोई एक अवगुण ही सारे गुणों पर पानी फेर देता है। लक्ष्मी जी शिव जी पर विचार कर रही हैं। ये अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हैं, लेकिन पोशाक ऐसा पहनते हैं कि कौन इनसे प्रेम करेगा। हड्डी का गहना है और सांप की मालाएं पहनते हैं। सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये मेरे आश्रय नहीं हो सकते। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु भी वहीं थे। भगवान में भी लक्ष्मी जी दोष निकालने लगी। इनमें से सब गुण है, केवल एक ही अवगुण है। ये मुझे नहीं चाहते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। भगवान निरपेक्ष है, वे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। सब लोग लक्ष्मी जी की ही देख रेख करते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, लेकिन भगवान परम आनंद से पूर्ण हैं। वे लक्ष्मी जी को देख भी नहीं रहे थे। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि यही पुरुष पूर्ण है, सर्वगुण विभूषित है, इसलिए इन्होंने भगवान को वरमाला पहना। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए माता जी। अच्छा, मैं पढ़ लूं क्या? कोई और है पढ़ने वाले? नीलू माता जी पढ़ लिए, श्रेया माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। इस इस तरह से देखा गया है कि भगवान ही सर्व गुणों से विभूषित है। वैष्णव और साधुओं के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने विष्णु को समर्पण किया है, भगवान को अपना माना है। बस इन विशेषताओं के कारण वैष्णव सदा पूजनीय हैं। ऐसे वैष्णव को की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव निंदा कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा अवरोधक है। अवरोध। हरे कृष्ण कृष्ण पढ़िए। अवरोधक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल, हरी बोल। तो क्या बोल रहे हैं देखो, जब एक लक्ष्मी जी की कहानी आ रही है, कितना ब्यूटीफुल कहानी है, तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए गुण। तो सबको देखे लक्ष्मी मैया, जो वो जाके देखने लगे, हाँ मैं अगर इनको देख कर लूंगी। ब्रह्मा जी भी एक बार मोहित हो गए, और सबको देखे, शिव जी को भी देखे, लेकिन अल्टीमेटली जब वो जाके विष्णु जी को देखे, वो बोलने लगे, हाँ सब लोग तो मेरे को बोल रहे हैं, हाँ मेरे को देखो मेरे को देखो, लेकिन ये एक ऐसे विष्णु जी है, वो किसी से भी पूरे गुण है उनके पास में, लेकिन वो किसी से भी नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं, मेरे को अपना बनाना चाह रहे नहीं। वो सबसे समान भाव रहते हैं। वो बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु वहीं थे। भगवान ने भी लक्ष्मी जी के दोष निकालने गई लगी। इन सब में गुण है, केवल वह एक अवगुण है। ये मुझे नहीं चाहते, मेरी तरफ नहीं देखते। अगर मैं इनको ब्याह कर लूंगी, आगे जाके मेरे को देखेंगे नहीं, मेरे को कुछ भी साड़ी वही जैसा एग्जाम्पल बताया गया लाएंगे नहीं। एक्चुअली देखा गया तो वो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन भगवान क्या बोल वहां पे, और क्या समझे, भगवान निरपेक्ष है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैष्णव देखो माता जी, प्रभु जी, एक हमको और एक भी कहानी आई है शास्त्रों में, किनकी, वृत्ता, क्या नाम है उसका, नाम वृत्तासुर, वो तन्मय प्रभु, वाह, लेवल 1 की कहानी, चित्र चित्रकेतु प्रभु जी। चित्रकेतु, यस चित्रकेतु। वो क्या करता है, जब शिव जी पार्वती मैया को साथ में लेके वो क्या करते हैं, हाँ अच्छा सा कहानी बोलते हैं, भागवतम अच्छा सा सब लोगों को सुनाते हैं। और वहां से चित्रकेतु वहां से जाते हैं, वो बोलते हैं, वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। देख, वो उनका भाव वैसा नहीं है, वो समझते हैं देखो भगवान कितने ग्रेट है, बट भगवान की जो भक्त भी कितने ग्रेट है। वो अपने पत्नी को अपने पास में बिठा लेके, और बिना कोई भाव से, अच्छा सा आनंद से वो बोल रहे हैं, क्या विष्णु भगवान के कथाएं बोल रहे हैं, भागवतम बोल रहे हैं। उनका भाव ऐसा था, लेकिन पार्वती माँ को गुस्सा आया। हाँ, वो एकदम श्राप दे दिए, जाओ तुम असुर बन जाओ। देन वैसे ही उनको श्राप दे दिया गया। वो परम वैष्णव है, क्या वो परम वैष्णव है। हाथ जोड़ के क्या करने लगे, ठीक है मैया, रिटेलिएट नहीं हुए।
रिटेलिएट यानी वैष्णव वो होता है इमीडिएटली, यस मैं कुछ बोल दूंगा, तुम मेरे को श्राप दिए ना, मैं भी अगर भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तुम्हारे को भी मैं श्राप दे रहा हूँ। शिव जी बोले अब देखो माँ, दुर्गा माँ वहां पे परेशान हो गए, पार्वती माँ परेशान हो गए, एकदम चकित रह गए, ये कुछ इसको कुछ गुस्सा ही नहीं आया और हाथ जोड़ के चले गया। वास्तविकता क्या है? देन शिव जी बोलने लगे जो वैष्णव होता है, वैष्णवों से मत लगा लो। एक बार तुम टेस्ट करने चले गए राम जी को, क्या करना पड़ा? सती बन के भस्म भस्म होना पड़ा। फिर से तुम अब इनको टेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए वैष्णवों से बिल्कुल ही नहीं लगा लेना है। तो इसलिए हमको भी डरना है माता जी, प्रभु जी, हमको ये वैष्णव अपराध से, ये पहला अपराध बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। जो भी प्रचार में रहते हैं, वो मन घड़त, अगर हमको नहीं मालूम उनके बारे में, तो हमारे मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है ना? वो भगवान है ना। देखो जब अगर कोई हरि का नाम ले रहा है, हाँ हरि का नाम ले रहा है, तो हरि देख लेंगे ना, अगर वो पैसा लिया नहीं लिया। हरि के जब डॉक्टर के दवाखाने में, वो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में कोई ज्वाइन हो गया है, उसकी बीमारी क्या है क्या नहीं, वो भगवान देख लेंगे। आप उनको बोलो मत, क्योंकि हम लोग एक भजन गाते हैं, कौन सा, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वो इतना ब्यूटीफुल भजन रहता है। उसमें भी बोले हे ठाकुर, अगर हम भगवान का भी अगर गाली दे देंगे, भगवान से भी अपराध करेंगे, तो भगवान बोलते हैं यस, तो मैं तुम्हारा अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन वैष्णव ठाकुर, अगर मैं तुम्हारे प्रति कुछ अपराध कर दिया, तो मेरे ठाकुर भी वो अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। वो वैष्णव होता है माता जी, प्रभु जी, हम लोग डरना चाहिए। दूसरा नाम अपराध थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बाद में कंटिन्यू कीजिए। तो अगर करेंगे, एक 10 मिनट क्लास में टाइम समय है, नहीं छोड़ दूं क्या, नेक्स्ट बाद में ले लूं क्या, क्या बोलते हैं आप लोग? हरे कृष्णा, समय है ला आपके दीजिए पास प्रभु में, जी। बाद में ले लेंगे, कल क्या बोल रहे नहीं प्रभु जी, ले लीजिए। हैं? ले लेंगे। तो ठीक है, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट करो, फिर ये दूसरा नाम अपराध आज कर देंगे। फिर पढ़िए माता जी, कौन है अब हैंड रेज करे से वाले? प्रभु जी मुझे अनामिका छोटा कुंडू, पैराग्राफ अरे मिला था। आपको छोटा मिला था, नाराज मत होना, फिर आपसे भी, हाँ यस है माता जी, पढ़ो माता। दूसरा नाम अपराध शिवस्य श्री विष्णु यह नामादि शकलम धिया भिन्नम पश्यते स खलु हरि नाम हितकर। शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। श्री प्रभुपाद जी इसकी रक्षा करते हुए कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। प्रायः इस संसार में देखा गया है कि लोग भगवान और देवताओं में अंतर नहीं समझते। उन्हें यही समझते हैं, वास्तविकता यह है कि भगवान के नाम के अंदर सबका नाम आ जाता है, अलग से देवताओं का नाम जपने की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टि से प्रभु जी स्क्रॉल करें। दृष्टि से शिव जी साक्षात भगवान है, परंतु दूसरी दृष्टि से भगवान के भक्त है, परम वैष्णव है। शिव जी भगवान का ही स्वरूप है। किसी किसी समय से स्वयं भगवान ही शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं और किसी समय में विशिष्ट व्यक्ति को निरुक्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान स्वयं उस पद पर अपने को वास्तविक करते हैं, तब उन्हीं को सदाशिव कहा जाता है। उनमें और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु जब किसी विशिष्ट जीव के आवेशित होते हैं, उनका शक्त्यावेश होता है, अर्थात किसी विशिष्ट जीव में भगवान संहार करने की शक्ति देते हैं। उन्हें शिव का रुद्र कहते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अगर शिव जी के पद पर कोई जीव है तो वह कोई साधारण जीव नहीं है। इस प्रकार वे ऐसे जीव हैं जिनका भवदीय गुण बहुत है। जीव में भी बहुत अंतर होता है। शिव जी इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें जीव भी नहीं कह सकते और भगवान भी नहीं कह सकते। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूपा जीव तत्व नाहे नाहे कृष्णेन स्वरूप। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, ये भगवान और जीव के मध्य की दशा है, लेकिन शिव जी को जीव कहना यह बहुत बड़ा अपराध है। अतः शिव जी का उतना ही अनादर होना चाहिए जितना भगवान का होता है।
उनके लिए आदर कभी आदर भी आदर है। आदर होना चाहिए जितना भगवान का होता है। उनके लिए कभी भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। शास्त्रकार हमें सावधान कर रहे हैं, शिव जी को भगवान समझ लेते हैं, यह अपराध नहीं है, लेकिन शिव जी का अगर हीन समझे तो यह अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को ज्यादा आदर सम्मान देते हैं तो यह अपराध है, लेकिन आदर देने योग्य व्यक्ति को आदर न देना यह अपराध है। जब भगवान के स्वरूप, गुण, धर्म आदि की व्याख्या की जा रही है, उस समय शिव जी के तत्व को बताना चाहिए कि वे भगवान के सेवक हैं। पद्म पुराण में शास्त्रकार कहते हैं, शिव जी के नाम को भगवान विष्णु के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। जब भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, उनमें प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, महाभागवत है, ऐसे शिव जी को का कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाम जप अपना फल नहीं देता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक ही मानकर करें। जैसे घर में आने वाले बहू के लिए परिवार के सभी सदस्य, सास ससुर आदि आदरणीय है, लेकिन पति के साथ उसका जो व्यवहार होगा वह किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे ही भगवान से जीव का जो संबंध है अन्य किसी देवता के साथ नहीं हो सकता। आराध्य तो भगवान कृष्ण ही है। शिव जी भी परम आदरणीय है, लेकिन आराध्य नहीं। भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए, उनके मंदिरों में जाना स्वाभाविक होना चाहिए। भगवान शिव एक गुरु मिनट हैं। प्रभु, एक मिनट अब तो थोड़ा सा यहाँ पे तन्मय प्रभु, कौन कौन है क्लास में है? ये हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु थोड़ा सा, यस, ये आपका टेक अवे क्या है? दूसरा नाम अपराध। जी प्रभु जी, दूसरा नाम अपराध में प्रभु जी मेरा टेक अवे ये है कि जैसा कि भागवत में हमने पढ़ा है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी और शिव जी, इन दोनों में अंतर ये है कि ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व हैं, और लेकिन शिव जी जो है परमात्मा और जीव, इन दोनों के बीच में जो है वो शिव जी हैं। अच्छा। तो शिव जी जो है वो तीसरे हमारे जो विष्णु जी हैं, क्षीरोदक्षाई, उनके उनके मतलब बाद वो भगवान शिव आते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है शिव जी को ये आम जीव जो है जीव तत्व नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा जी भले नष्ट हो सकते हैं, वो जीव तत्व हैं, लेकिन शिव जी जो है वो परमात्मा और जीव तत्व के बीच में स्थित है। यस प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। और अब दोनों को समान समझना, वो कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में आप लोगों का टेक अवे क्या आया? पढ़े तो सब लोग पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, तो टेक अवे बोलने में क्या हो रहा माता जी? प्रभु जी, प्रभु जी, हमको ये समझ में आई, ये समझ जी में नहीं आया, प्रभु जी, इतना बोलो। दोनों को समान समझने को ये है कि प्रभु जी समान हम शक्ति भले हम समान समझ सकते हैं, लेकिन जो है भगवान शिव जो है थोड़े से ये भौतिक मतलब गुणी है, उनको कहा जाता है, हाँ, इसलिए वो थोड़ा सा भगवान से थोड़ा सा अलग है। पृथक है, उनसे थोड़ा सा अलग है एक्चुअली, इसलिए मेरे को हमारे नाम निशिदास प्रभु जी बोलते हैं कि देखो शिव जी ना, दूध और दही का अंतर है। दूध से ही दही निकलता है, लेकिन दही से दूध नहीं निकलता है। वैसा विष्णु से ही जो भगवान है, स्वयं भगवान से शिव जी आए हैं, लेकिन शिव जी ही तो, लेकिन हम लोगों को अनादर नहीं करना। बोलने का यहाँ पे तात्पर्य में यहाँ पे क्या बताए, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। वैष्णवा नाम शंभु, क्या बोले? वैष्णव में सबसे ज्यादा टॉप, वो हमेशा निरंतर भक्ति में रहते हैं। किसका चिंतन करते हैं? स्वयं वो आंख बंद करके वो बोलते हैं शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं प्रसन्न हो रहे, वो क्या करते हैं? अरे भाई, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है ये मेरी भक्ति में, मैं अच्छा सा भक्ति कर रहा हूँ, वहां पे मेरा कनेक्शन वहां पे लगा रहा हूँ भगवान से, तू मेरे को आके डिस्टर्ब कर रहा, चलो तू ये मांग रहा ले ले, ये मांग रहा ले ले, जल्दी से वो दे देते हैं, क्योंकि उनको भक्ति में डिस्टर्ब, बाधा बन रहा है। तो वैसा एक्चुअली हमको और भी बाद में हम लोग और भी समझेंगे, डेप्थ में समझना है तो रुद्र क्या होते हैं, शिव क्या होते हैं, लेकिन आज के तारीख में हम लोग इतना समझे, लेवल 2 में है हम लोग, अभी चैतन्य चेतन को भी पढ़े नहीं, तो हम लोग इतना समझेंगे। फिर भी प्रभु जी इतना अच्छा अच्छा जीव तत्व के बारे में बताए हैं, तो हमको आज आज के डेट में हम लोग इतना ही देखेंगे कि हम लोग को अनादर नहीं करना है। यहाँ पे टेक अवे अच्छा सा आया है, देखो क्या बोले हैं
यदि कोई व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को ज्यादा आदर सम्मान करता है, और तो यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए कभी भी हीन भावना नहीं रखना। इनके लिए, शिव जी के लिए, अब मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, चलो ऐसे नहीं बोलना, तो वो भी गलत है। और ये भी गलत है, शिव जी ही बट भगवान ही शिव है, सभी वही है, वो भी नहीं बोलना है। भगवान भगवान ही है। जैसा वो भी अच्छा सा एग्जाम्पल दिए, जैसा परिवार में एक बहू आती है, भाई सास और ससुर का एक अलग अलग पोजीशन है, उनको रेस्पेक्ट दो, लेकिन पति एक अलग होता है। पति के लिए पति ही परमेश्वर बोलते हैं, वैसा भगवान हमारे सब कुछ है, वो पहले जानो, लेकिन किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि शास्त्र कहते हैं शिव जी के नाम को भगवान विष्णु के नाम से भिन्न समझना, ये अलग है, ये अलग है, ये अपराध है। और हम भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है महाभागवत, ऐसे शिव जी को कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए, शिव जी को आदर देना चाहिए। लेकिन कोई भी हो, कहीं भी, अब दुर्गा माँ से हम पूजे, तो हमारी दुर्गा माँ कौन है? भौतिक प्रकृति, यस माया, ये सब बोल रहे हैं। अरे भैया वो नहीं है तो हम जन्म भी नहीं लेते थे। देन वो हमारी माँ है थोड़ी देर के लिए, देन फाइनली उनसे क्या पूछना, नवरात्रि आ गई क्या पूछना, तो उनको यही बोलना भगवान का ज्ञान दे, हमको अच्छा सा जान सके कृष्ण भगवान कौन है। कृष्ण भगवान के धाम में जाने के लिए वो भक्ति दो। बार बार हम किसी का निरादर रेस्पेक्ट नहीं देना नहीं है, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। साथ साथ हमको कुछ उनके वो लोग, उन लोगों के पास में वो नहीं है, कितने बड़े बड़े राक्षस क्या क्या तपस्या करे, लेकिन उन लोगों को जरा जन्म मृत्युवादी से, यस, तो हमको ये समझना चाहिए। हाँ, एंड ये लोग फाइनली शिव उसको जी। पूर्णांश और भिन्नांश में कर सकते हैं, पूर्ण अंश और हाँ, भिन्नांश। भगवान पूर्णांश। विष्णु के पूर्ण अंश जो होते हैं वो भगवान विष्णु के 3 रूप हैं, और बाकी जो भिन्न अंश है वो हमारे देवी देवता हैं आत्मा के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भिन्नांश में देख देता है। यस प्रभु जी, पूर्णांश और भिन्नांश। और अब शिव जी गुरु है, ये कौन पढ़ेंगे? ये पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। कौन है आप? मैं किसी का पढ़ूं हाथ प्रभु नहीं जी? है रईस आज। अच्छा जान दो, गीता मैं माता जी पढ़ूं? बोल रहे हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वे सब तरह से सहायता करते हैं। अयो एक मिनट, गलत चलेगा ऊपर से। हाँ हाँ। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वे सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने मार्कंडेय जी को भगवान की भक्ति दी है, लेकिन जब जीव भगवान शिव को ही परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है तब उसकी शुद्धि नहीं होती। भगवान शिव तमोगुण के अधिकारी हैं और जगत के प्रलय करता है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से उन्हीं को सब कुछ मानकर उनका भजन करता है तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। शिव जी को गुरु मानकर, परम भागवत मानकर उनसे कोई सहायता मांगता है तो वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं और भगवान के भक्तों में प्रधान है, इसीलिए उनसे भक्ति का ही वर मांगना चाहिए। हरी भगवान बोल। शिव एक मिनट, ये कहानी अलग है, ये लेवल 1 की कहानी है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे। तो शिव जी को कैसा लेना अपन? गुरु मानकर उनको क्या सहायता लेना? मेरे को अच्छा सा सहायता करो भक्ति में। इवन मार्कंडेय जी को भी, वो एक दिन प्रभु जी बोल रहे थे, धन्मय प्रभु को बहुत नॉलेज है। मैं बोला नहीं 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 प्रभु, शिव जी भी ऐसा करे ना मार्कंडेय जी को, तो वही टॉपिक आया है अभी। तो जी जैसा उन्होंने मार्कंडेय जी को भी भगवान की भक्ति दी है, भगवान की भक्ति मार्कंडेय जी को दी, तो इसलिए मार्कंडेय जी ना पूरा प्रलय हो गया। नहीं, प्रलय में भी कई प्रकार के होते हैं, तो एक महाप्रलय, एक पहले तो वो छोटा सा जो प्रलय होता है, देन जब वो देख रहे हैं एक बालक अपने मुंह में उंगली डाल के रखा है, वो स्वयं बालक कोई और नहीं है, कान्हा है, मैंने देखा था, ये पांडवों को मार्कंडेय जी बोले। तो मार्कंडेय जी के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए वो गुरु है ऐसा मानना चाहिए। और वैष्णवा नाम शंभु शंभु शिव बोलते हैं ना, तो सभी वैष्णव में सबसे परम प्रधान, सभी भक्तों में कौन है? भगवान के भक्तों में प्रधान है वो, ठीक है ना। और इसलिए क्या करना है हमको? उनको यदि कोई उन स्वतंत्र रूप से उन्हें उनको सभी सब कुछ मानकर भजन करता है, तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। नहीं, वही सब कुछ है, वो गलत है। उनको, उनकी उंगली पकड़ के हमको ऊपर जाना है। हाँ, अगर जितने भी वैसे राक्षस बन जाएंगे हम लोग, उनको अगर सब कुछ है मान लिए, तो फिर हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा दे देंगे, खुश कर देंगे। अब ये अच्छी सी कहानी मैं जो लेवल 1 में बोलता हूँ ना, वो लेवल 1 की कहानी आई है। चलो अब ये कौन है? अभी सीमा माता जी पढ़िए, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म।
भगवान शिव और सनातन गोस्वामी। एक बार सनातन गोस्वामी जी चकलेश्वर मानसी गंगा के स्थान को छोड़कर जा रहे थे। वहां उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब गोवर्धन में नहीं रहेंगे। तब भगवान शिव स्वप्न में आकर बोले, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे बड़ी उदासी होगी। इस पर सनातन गोस्वामी जी बोले कि यहाँ बहुत मच्छर काटते हैं, मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, अब यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं रहेंगे। उस स्थान पर आज भी मच्छर नहीं रहते हैं। शिव जी वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन सनातन गोस्वामी की और शिव जी की एक कहानी है। शिव जी क्या करते हैं, एक साधु रहता है, वो बहुत पैसे कमाना बहुत तो सोचता है। तो लेकिन शिव जी उसके स्वप्न में जाके, देखो सनातन गोस्वामी के पास में जाओ, कुछ एक चीज है, वो क्या है, पारसमणि। वो पारसमणि लाओ। तो स्वप्न में शिव जी आए और शिव जी उसको बोलने लगे। वो जल्दी जल्दी गया। वो कहानी जाके क्या बोलता है, वो पारसमणि मेरे को दे दो। लेकिन वो बोलते हैं सनातन गोस्वामी, हाँ वो पारसमणि कूड़े में फेंका हुआ है, ले लो। वो समझने लगता है, ये सनातन गोस्वामी इस पारसमणि को यहाँ पे फेंक दिया, तो इनकरे क्या है ऐसा चीज जो पारसमणि को फेंक दिया। वो हरि नाम का नाम है। तो वो है हरि नाम। माता जी प्रभु जी, अब देखो दो हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। बेसिकली जाएंगे हम लोग, दो दो अपराध वैष्णवों के प्रति जो नाम अपराध है, दो अपराध हमारे कंप्लीट हुए। आज हम लोग 10 अपराध पढ़ लेके ये अध्याय को, ये क्लास को यहीं पे हम लोग रोक देंगे। 10 अपराध आज की कक्षा में हम नहीं पढ़े ना, पढ़ लेंगे। डेली हमको पढ़ना है। डेस्कटॉप वेयर आर यू, कहीं तो 10 प्रभु नाम जी, अभी जो पढ़ा ना वो आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे क्या? करता हूँ मैं ग्रुप में। बोले तो मेरे को चंद चीजों को परमिशन नहीं है। मेरे को पर्सनली मेरे नंबर सब करे हैं, भेजो, मैं हर चीज आप लोगों को शेयर करूंगा। प्रभु जी, बुक का नाम बता दीजिएगा। हाँ वो तो, ये हरिनाम दीक्षा के नाम से बस 30 रुपीज की जो है, वृंदावन सभी इस्कॉन में मिलती है। हरिनाम दीक्षा में तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दीक्षा लेना है तो हमको क्या करते हैं, दीक्षा में क्या क्या दिया जाता है, कंडीशन क्या है, बहुत सारे डिटेल में है। लेकिन पतली सी छोटी सी बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है, हरिनाम दीक्षा के नाम से। तो भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। माता जी प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तो पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना है। दूसरा अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना है। और ये दो अपराध हम लोग अच्छा सा डिटेल में पढ़े। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना तीसरा अपराध है। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना चौथा अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र का के जप की महिमा को काल्पनिक समझना पांचवा अपराध है। पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना छठवां अपराध है। और सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना, यह सातवां अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, ये आठवां अपराध है। अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना नवा अपराध है। 10वां अपराध क्या है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा डेली सुनते जा रहे, फिर भी हमको मेटीरियल डिजायर्स है, पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और भगवान नाम जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना। भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि का नाम, टीवी देख रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, तो सावधान न रहना। पड़ोसी को देख रहे हैं, मैं पर टेरिस पे चलते हुए कर रही हूँ प्रभु जी, कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी में क्या हो रहा है, अच्छा दोनों लड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ये 10वां नाम अपराध है। प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि इन 10 अपराधों को सदा बचकर रहे, हरि बोल, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है। माता जी प्रभु जी, हमको वहां पे जाना है जो धाम से आए हैं। ये 10 नाम अपराध है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो परम अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा 13 अध्याय टफ लगता है माता जी, फिर भी झेलो बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।